प्रणाम भाइयों। भाई आज हम जा रहे हैं तुंगनाथ। ये मेरा लाइफ का पहला ब्लॉग है। आज से मैंने स्टार्टिंग करी है। अब मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करना, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। आज हम रुके हुए हैं अमरगढ़ वाली ढाबे पर। ये है हरिद्वार के पास में, चिड़ियापुर में। ये हमने यहाँ पे पराठे ऑर्डर किए हैं। ये देखो दोस्तों, ये हमारे भाई नितिन भाई हैं, ये रोहित भाई हैं, ये कपिल भाई हैं। कपिल भाई कह रहे हैं कि मुझे 4 पराठे अकेले को चाहिए, लेकिन यहाँ पे 4 पराठे चारों के लिए होने चाहिए थे। हम क्या करें बताओ, बजट से बाहर चला जाएगा हमारा टूर तो इस बार का। अब देखो गाइस, अब हम यहाँ से चल दिए हैं। अब ये हैं दोनों भाई मैच खेलने के लिए तैयार हो रहे हैं बिल्कुल। देखो पैड वैड बांध के। अब कपिल भाई कह रहे हैं कि मुझे ठंड लग रही है, लेकिन अब जाने की तैयारी है। चलने के लिए नितिन भाई भी आ गए हैं। नितिन भाई कह रहे हैं कि मैं मैच खेलूंगा, उसके बाद चलूंगा। लेकिन कपिल भाई सीट साफ कर रहे थे। कपिल भाई को देख कर नितिन भाई भी सीट साफ करने लग गए। पीछे से आ गए रोहित भाई। अब हम चलते हैं। अब दिख रहा होगा आपको चंडी देवी मंदिर। अब हम चलते चलते आ गए चंडी घाट। आपको चंडी घाट से चंडी देवी मंदिर दिख रहा होगा। हमने हरिद्वार पार करके भोले बाबा की मूर्ति दिख रही होगी आपको। अब हम पहुंचने वाले हैं ऋषिकेश। ऋषिकेश जाके कपिल भाई गए थे वॉशरूम से जाके कपिल भाई आ गए उधर से नाचते हुए। अब हम चलते हैं। अब देखो रोहित भाई नितिन भाई ये सब मौज मस्ती करते हुए जा रहे हैं। आगे मिल गया थोड़ा सा जाम, थोड़े से हम सीरियस हुए कि कहीं आगे तक जाम नहीं मिले। लेकिन हमारी बाइक है, हमें तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम चलते रहते हैं। केदार बाबा के लिखा दिख गया था कि कितने किलोमीटर दूर है, तो हम चलते चलते पहुंच गए थे ऋषिकेश। ऋषिकेश पार करने के बाद हमें दिख गया था ये राफ्टिंग वाली नाव। हमें राफ्टिंग करने का बहुत मन कर रहा था, लेकिन हम बाद में करेंगे लौटते में राफ्टिंग। अब चलते चलते कपिल भाई को लग गई थी भूख। फिर हम रुक गए थे भंडारे में। कपिल भाई प्लेट ले गए, बैठ गए आराम से। लेकिन हमारे 2 जने दिख नहीं रहे थे, रोहित भाई और कपिल भाई। ये है भोले बाबा का भंडारा। अब देखते हैं रोहित भाई नितिन भाई किधर गए। अब पता नहीं किधर किधर खा रहे हैं। ओहो, ये इधर खा रहे हैं साइड में जाके, ज़्यादा खाने को मिलेगा। अब हम पहुँचे तुंगनाथ मंदिर। अब तुंगनाथ मंदिर कह रहे हैं कि 4-4 5-5 घंटे लगते हैं, लेकिन हम देखते हैं कितनी देर में हम पूरी करते हैं। अब हम चलते हैं सभी। चलो देखते हैं चल के कितने ऊपर है। ये देखो, और ये कितना प्यारा नज़ारा है यहाँ पे। अब कोई ये कह रहे थे कि ऊपर थोड़े जाओ, यहाँ पे जाके बर्फ़ दिखते हैं ऊपर से, बर्फ़ के पहाड़ है। लेकिन चलते चलते बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ मैं। अब देखते हैं। अब मैं थोड़ी दूर बाद चलते चलते अब मैं देखता हूँ कि सभी लोग यहाँ पे ज़्यादातर शॉर्टकट मार रहे हैं। अब मैं शॉर्टकट मारूंगा, लेकिन मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है। पता नहीं शॉर्टकट लगेगा या नहीं लगेगा। अब देखते हैं कितना ऊंचा शॉर्टकट है। ये देखो कैसे चला जाएगा शॉर्टकट के ऊपर। मेरी टांग में पहले से चोट लगी हुई है। अब देखते हैं कितनी मेहनत करके हम शॉर्टकट पूरा कर पाते हैं। अब आओ चलो देखते हैं। जो ऐसे तो काफ़ी ऊपर लग रहा है शॉर्टकट देखने में, तो कि हाँ कि ज़्यादा ऊपर है शॉर्टकट। लेकिन सभी ज़्यादातर शॉर्टकट से जा रहे हैं, रास्ते से कोई नहीं जाना चाह रहा। लेकिन नितिन भाई और कपिल भाई रोहित भाई पता नहीं किधर किधर चले गए सभी। कपिल भाई तो बहुत पहला ऊपर निकल गए, लेकिन नितिन भाई रोहित भाई सभी नीचे रह चुके हैं। आप देख सकते हो ये सभी यहाँ पे तक के बैठे हैं। अब आगे देखते हैं मेरा शॉर्टकट पूरा होगा या नहीं होगा। अभी तक तो मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है। अब ये देखो ऐसे चलते चलते ये घोड़ों पे जा रहे हैं, लेकिन इन्हें ये नहीं दिख रहा कि यहाँ पे दर्शन करने आए हैं या फिर पाप चढ़ाना है अपने ऊपर। अभी मुझे दिख गया दूसरा शॉर्टकट, भैया ऊपर से आ रहे हैं। अब मैं देखता हूँ दूसरा शॉर्टकट मेरे से लगेगा या नहीं लगेगा। अब देखो शॉर्टकट से घोड़े भी आ रहे हैं। अब पता नहीं, घोड़े आ रहे हैं तो फिर इंसान तो चले ही जाएंगे। अब पता नहीं क्या होगा। ऊपर देखते हैं चल के, कि बहुत ज़्यादा सांस ऊपर नीचे हो रही है मेरी बहुत। अब पता नहीं, हालत ख़राब होते होते मैं ऊपर तक पता ना पहुँच पाऊँगा या नहीं पहुँच पाऊँगा। ये भैया देखो चलते चलते थक गए। अब ये देखो केदार मंदिर जैसा थोड़ा छोटा सा मंदिर बना रखा है, लेकिन बताने वाले बता रहे हैं कि इस पहाड़ी के पीछे तुंगनाथ मंदिर है। अब तुंगनाथ मंदिर अब देखते हैं। अब ये कहते हैं कि जहाँ से झंडे आने स्टार्ट हो जाते हैं वहाँ पर धीरे धीरे हम नज़दीकी मंदिर के पास में पहुँच जाते हैं। अब पता नहीं कितनी दूर रह गया होगा। वैसे बता रहे हैं कि ज़्यादा दूर नहीं, 10-5 मिनट में पहुँचा जाएगा ऊपर। अब 10-5 मिनट में देखते हैं। 10-5 ऐसा देखने में तो ऐसा लग रहा है कि कितना ऊपर पहाड़ है, लेकिन 10-5 मिनट में तो पहुंचा नहीं जाएगा। लेकिन फिर भी देखता हूं मैं कितने ऊपर पहुंचा जाएगा। देखो इतने ऊपर से घोड़ों से आ रहे हैं सभी। अब पता नहीं कैसे रहेंगे। मैं तो अभी नीचे से सभी हम ऐसे चलते हुए जा रहे हैं।
चलते चलते काफ़ी टाइम हो गया है। अब मैं चलते चलते मुझे भूख भी लगने लग गई है। अब पता नहीं ऊपर कुछ खाने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। वैसे तो भीड़ ज़्यादातर इस कोने पे ही लगी हुई है। अब क्या पता यहाँ पे ही मंदिर हो, वैसे बता रहे हैं, आप देख सकते हो। वैसे कितना प्यारा मौसम हो रहा है यहाँ पे। लेकिन कहते हैं कि ये मिनी स्विट्ज़रलैंड है, मतलब कि यहाँ पे सर्दियों में बर्फ़ पड़ती है। यहाँ पे राफ्टिंग वगैरह हर चीज़ यहाँ पे कराते हैं बर्फ़ की। अब देखें, हम तो गर्मियों में आए हैं, अब पता नहीं हमें तो कुछ मिलेगा नहीं वैसे एक चीज़, लेकिन बर्फ़ ऊपर दिख रहा है कि हाँ ऊपर की तरफ बर्फ़ है पहाड़ों में। अब देखो मंदिर के आसपास पहुंच चुके हैं। वो ये वो बारिश पड़ी नहीं, लेकिन रेन कोट ओढ़ के पहले ही घूम रहे हैं। अब देखो अब मंदिर के पास जाने के लिए भी शॉर्टकट हो गया। अब पता नहीं इतना लंबे लंबे शॉर्टकट मारने के बाद भी अब यहाँ तक पता नहीं पहुँचा जाएगा नहीं पहुँचा जाएगा। वैसे मैं लगभग पहुँच चुका हूँ। अब देखो कितना प्यारा मंदिर है। अब मैं दर्शन करने जाऊँगा। बाबा से विनती कर रहा हूँ कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मुझे ताकत दें, मुझे कामयाब बनाएं। मैं आपको ऐसे ही प्यार करता रहूँ, ऐसे ही आप मुझे सभी प्यार करते रहो, सपोर्ट करते रहो। अब हम परिक्रमा लगाएंगे मंदिर की। अब ये देखो, अब यहाँ पर जाके सारे में रेलिंग लगी हुई हैं। अब यहाँ पे छोटा सा एक मंदिर है शिव जी का, साइड में गुफा बनी हुई है शिव जी की। अब हम वहाँ पे देखेंगे जाके। अब ये देखो नितिन भाई, रोहित भाई यहाँ पे सभी पहले से शूटिंग कर रहे हैं। हम ये पहले वहाँ पर छोड़ कर आ गए थे, लेकिन मैं इनके पीछे पीछे ही लगा हुआ हूँ। ये मेरे से तेज़ तेज़ चल रहे थे। ये देखो भोले बाबा की गुफा में बता रहा था नहीं कि अभी भोले बाबा की गुफा है यहाँ पे नीचे छोटी सी। अब हम देखते हैं अभी हमें कहाँ चलना है। अब देखो रोहित भाई कह रहे हैं पहले शाहरुख खान वाला पोज ले ले एक बार। अब हम ऊपर से नीचे को उतरने लगे हैं, लेकिन सभी हम बीच में रुक के मौज मस्ती करने लग गए। रोहित भाई कह रहे मैं तो यहीं पे लौट लौट के ही चलूँगा, लेकिन ऊपर से उतरते उतरते हम हो गई थी रात। अब हम यहाँ से चल दिए हैं। अब पता नहीं कितने टाइम तक हम नीचे पहुँचेंगे। अब हमारी बाइक में भी पेट्रोल हो गया था थोड़ा कम। अब हमें भी डर लग रहा था, लेकिन अब चलते चलते हम पहुँच चुके थे पंप के पास में। हम फिर पंप के पास पहुंच के फिर हो गई थी हमें सुबह जाके फिर हम पहुंचे थे धारी देवी मंदिर जाके हमें करने थे दर्शन। मैं आपको भी दर्शन कराता हूं। कपिल भाई करने लग गए थे रोड पार, लेकिन कपिल भाई एक तरफ को देख के रोड पार करने लग गए थे, लेकिन अभी बचे चुके हैं हम, क्योंकि हम पीछे पीछे से देख रहे थे। अब ये बस वाले भी पूरे साइड से चलाते हैं तेज़ करके। उत्तराखंड है तो अपने उससे चलाएंगे, लेकिन कोई देख कर नहीं चल रहा तो क्या कर सकते हैं। कोई ना बताना थोड़ी नहीं आएगा कि हाँ चलो कि हम बस आ रही है कि तुम हट जाओ। अब हम अंदर चलते हैं। अब हम घंटा बजा दिया, अब हम चलते हैं अंदर। अब देखो कितने नीचे होगा धारी देवी मंदिर। पहले से मेरे घुटने में दर्द हो रहा था, चोट लग गई थी, मैं आपको पता ही है। धीरे धीरे नीचे चलते हो। अब देख सकते हो कितना प्यारा नज़ारा है। अब यहाँ पे नहा भी सकते हो। वैसे यहाँ पे ज़्यादातर नहा ही रहे हैं सब, लेकिन हम यहाँ पे नहाएंगे नहीं। अभी हमें जाना है बहुत आगे। अब धीरे धीरे चलते चलते हम पहुँच चुके हैं नीचे की तरफ। चलते चलते स्पीड थोड़ी सी तेज़ होने लगी, क्योंकि यहाँ पे सीढ़ी नहीं है, सीधे ढाल की तरफ है। आप देख रहे हो कितना प्यारा मंदिर है धारी देवी का। अब नीचे चलते चलते मैं भी थोड़ा सा थक चुका हूँ। अब हम पहुँच चुके हैं मंदिर के गेट के पास में, बिल्कुल पास ही में। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ज़्यादातर सभी आते हैं, ख़रीदारी करते हैं। ये दुकान वाले सभी सामान लगाए हुए बैठे हैं, जो भी आपको चाहिए घर में बांटने के लिए। अब यहाँ देखो हमने कर चुके हैं गेट के अंदर प्रवेश। गंगा जी के ऊपर पुल बना हुआ है। पुल बनते बनते हम इसके ऊपर जा रहे हैं धीरे धीरे। धारी देवी मंदिर, यहाँ पे सभी लोग आके मन्नत मांगते हैं। आप देख सकते हो ये सभी यहाँ पे नहा रहे हैं। अब देखो ये कपिल भाई, रोहित भाई पता नहीं किधर चले गए हैं। अब देखो मैं अकेला रह चुका हूँ, पता नहीं प्रसाद लेने रुक गए, पता नहीं क्या करने रुक गए। लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर सभी कानों में अपने रुई लगा के रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर कहते हैं कि घंटी बजती है वो क्या में कानों पर डायरेक्ट आवाज़ आती है। मैंने देखा ज़्यादातर बच्चों के कानों में यहाँ पर सभी रुई लगी हुई है। आप देख रहे हो कितने सारे घंटे लगे हुए हैं। अब पता नहीं मुझे आगे फ़ोन ले जाने देंगे या नहीं ले जाने देंगे। अब रोहित भाई, नितिन भाई ये सभी आ चुके हैं। अब हम लाइन में लग के आगे चलते हुए हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप फ़ोटो खींचोगे आपको 1000 रुपये देने पड़ेंगे। इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे देखता हूँ कि कोई मुझे पकड़ नहीं ले। अब देखते देखते ये मेरे से आगे निकल चुके हैं। इन्होंने कर लिए थे दर्शन, मुझे छोड़ आए थे ये। अब हम दर्शन में करते करते लाइन में ये छोड़ दिए, तो फिर मैं घूमता घामता मैं आ रहा था देखता हुआ।
फिर मैं रेलिंग कूद के दर्शन करके फिर मैं नीचे की तरफ आया था, क्योंकि मैं आपको लाइव दर्शन तो दिखा नहीं सकता था, क्योंकि कह रखी थी इसमें लिख रखा था कि फ़ोटो अगर खींचोगे आपको 1000-2000 का आपको जुर्माना लग जाएगा। अब हम यहाँ से चल चुके हैं, मत्था वत्था टेक के प्रसाद लेके अब हम चल दिए। अब हम चलते चलते धीरे धीरे अब हम ऊपर पहुँच के अब हम चलने वाले हैं। हम चलते चलते अब हम पहुँच चुके हैं ऋषिकेश के आसपास। अब मैंने आपको बताया था कि हमें राफ्टिंग करने का बहुत मन है। अब हम जाके भैया से किसी से बात करेंगे कि हमें राफ्टिंग कराने के कितने पैसे लेंगे। अब हम देखते हैं आगे हमारी बात होती है नहीं होती है। अब हमारी बात हो चुकी है। अब कपिल भाई, रोहित भाई सभी ये इन्होंने डूबने से बचने के लिए अपने एयरबैग्स बांध लिए, लेकिन ये मुझे एयरबैग्स बांधने के लिए मना कर रहे थे। लेकिन मैं अपनी ज़ोर ज़बरदस्ती करने के बाद मैं इनसे कह रहा हूँ कि हाँ मेरे लिए एयरबैग्स बांध दो। ये कह रहे नहीं तो ये हम ऐसे ही लेके जाएंगे। लेकिन मैं अपने बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद इन्होंने भैया ने मेरे एयरबैग बांधने स्टार्ट कर दिए। अब देखो अब क्या होता है आगे नीचे। अब हम धीरे धीरे यहाँ पर भैया हमारी बेल्ट टाइट कर रहे हैं, कह रहे कि भैया ढीले रहेंगे तो आप डूब सकते हो। अब इन्होंने भैया ने हमें हेलमेट दिया था, हेलमेट हमने बांध लिया था उल्टा। भैया कह रहे थोड़ा सीधा करो, ये ऐसे नहीं बनता है। अब पीछे नितिन भाई कर रहे हैं कि हाँ भाई उल्टा तो मैं भी बांध रहा था, लेकिन अब मैं भी सीधा बांध चुका हूँ। अब हम चलते हैं नीचे। अब धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं। अब रोहित भाई, कपिल भाई ये सभी हम ये नीचे पहुँच चुके हैं। मैं ऊपर से जा रहा हूँ धीरे धीरे। ये कह रहे जल्दी से ऊपर से कूद जा। मैं से कह रहा हूँ कि हाँ मुझे अपने घर तो वापस जाना नहीं है। तुम तो मैं सोच रहे हो कि हाँ यहाँ से कूद जाएगा सीधा गंगा जी में, लेकिन नहीं, मैं ऊपर से कूदूँगा नहीं बिल्कुल भी। ये देखो भैया पहले से यहाँ पे कितनी सारी भीड़ लगी हुई है राफ्टिंग करने के लिए, लेकिन बोट तो एक है, इतने सारे जने आएंगे कैसे पता नहीं। क्या पता और बोट आ रही हूँ भैया कि इनकी सभी की। अब हम धीरे धीरे चलते चलते अब हम यहाँ पर पहुँचेंगे। अब भैया यहाँ पर कुछ हमें ये ऊपर से उतरते उतरते हमारे ये पीछे हो गए थे भैया, हम आगे कूद गए थे। ये भैया यहाँ पर सभी फ़ोटो खींचने लग गए। नितिन भाई से कह रहे थे कि भैया अब हमारे फ़ोटो खींच दो, लेकिन इनसे अपने फ़ोटो तो खींच लेंगे, लेकिन भैया के फ़ोटो खींचने लग गए। लेकिन भैया के फ़ोटो खींचते खींचते भैया दूसरे वाले भैया कहने लग गए, राफ्टिंग वाले भैया वो गाइडेंस बता रहे हैं, आप उनकी गाइडलाइंस सुन लो कि कैसे कैसे आपको डूबने से बचना है। अगर आप किसी वजह से नाव डूब गई तो आप कैसे बचोगे, आप ध्यान से जाके देखो। लेकिन हम तो वीडियो बनाने में मस्त थे। भैया अपनी नाव तैयार करने लग गए, लेकिन पता नहीं कैसे कर रहे हैं। भैया ने तो अपनी पहले ही नाव तैयार कर रखी थी। ये देखो अब मैं इतने भैया नाव तैयार कर रहे थे, इतने मैं कह रहा हूँ इतने सो जाता हूँ मैं। लेकिन सोते सोते मुझे ज़्यादा टाइम नहीं होता, भैया ने लगा दी थी आवाज़। नितिन भाई नाव में बैठने के बाद नितिन भाई गंगा जी में कूद गए थे। ये देखो कैसे मछली की तरह तैर रहे थे। कपिल भाई कह रहे मैं कैसे पीछे रह जाऊँगा, मैं भी कूदूँगा। रोहित भाई ने कपिल भाई को धक्का दे दिया और फिर ये कूद गए थे, लेकिन कपिल भाई रस्सी लेकर कूदे थे क्योंकि मैं डूब नहीं जाऊँ। फिर हमारी करते करते मौज मस्ती होते होते फिर भैया हमारा हो गया था हमारा टाइम कंप्लीट। फिर हम बाहर आ गए थे। भैया की बाहर नाव निकलवाने के बाद हम चलने लगे थे, लेकिन मैंने भैया का भी कैप ओढ़े रखा है। मैं देखता हूँ भैया हमें देखेंगे नहीं देखेंगे। आप देख सकते हो कितनी प्यारा नज़ारा है यहाँ पे। ये देखो एक भैया यहाँ पर अकेले ही अपनी छोटी सी नाव चला रहे हैं, लेकिन अभी तक मैंने भैया को कैप नहीं दिया, भैया ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन मैं सोच रहा हूँ अगर भैया ध्यान नहीं देंगे तो मैं देखूँगा कब तक मेरे पे ध्यान नहीं देंगे। लेकिन भैया कह रहे थे कि ये हमें ऑफिस में जमा करने पड़ते हैं, लेकिन मैंने कह दी मैं कौन सा हिस्सा अपने घर लेकर जा रहा हूँ, ये कौन सी मुझे अभी तक बचाए रखेंगी बाइक पर। लेकिन मुझे फिर भी अपना हेलमेट ही ओढ़ना पड़ेगा। आप देख सकते हो उसके बाद कितना प्यारा नज़ारा है। वो यहाँ पे आसपास में सभी यहाँ पर राफ्टिंग करने के लिए आते हैं दूर दूर से। ये देखो कितनी सारी गाड़ी वगैरह। अब हमारे भी बैग्स में हमारे फ़ोन वगैरह सब दे दिए थे। अब हम आगे चलते हैं। भैया कह रहे कि हम आपको ऑफिस में ही देंगे सभी सामान। अब सब सामान लेने के लिए अब हमें ऑफिस जाना पड़ेगा। ऑफिस में पता नहीं कितनी दूर है। भैया कह रहे कि मैं बाइक मंगाता हूँ, लेकिन इतने में आपको यहाँ का व्यू दिखाता हूँ कि आप देखो कितना प्यारा मौसम हो रहा है, कितनी प्यारी वादियाँ हैं। फिर भैया ने हमारे लिए बाइक मंगा ली। फिर हम यहाँ से चल दिए। फिर हम चलते चलते यहाँ काफ़ी टाइम हो गया था। फिर मैं भैया से पूछने लग गया था कि हमें कितनी दूर और चलना है। भैया कह रहे थे कि आपके बैग 28 किलोमीटर दूर है, इसलिए मैं आपको अपनी बाइक पे बैठा के छोड़ने जा रहा हूँ।
लेकिन मैं कह रहा यार 28 किलोमीटर दूर, तो इससे अच्छा हमारी बाइक ही मंगा देते किसी से। हम 28 किलोमीटर दूर पीछे जाएंगे पहाड़ों पे, फिर वापस आएंगे। वो कितने ज़्यादा हम तो पहले से थके हुए हैं, ऊपर से हमने यहाँ पर आके राफ्टिंग करी थी, और ज़्यादा थक गए थे। लेकिन यहाँ पे राफ्टिंग करने में बहुत मज़ा आया था। हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा मौज मस्ती करी थी, हम यहाँ पर नहाए थे, मज़ा आ गया था। लेकिन यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी लहरें थी, एक बार को तो हमारे दिल ही बैठ गया था। हम सोच रहे पता नहीं हम घर तक पहुँच पाएंगे नहीं पहुँच पाएंगे। लेकिन भैया कह रहे थे कि आप, मैं जैसे आपको गाइडलाइंस बता रहा हूँ, आप बस ऐसी करते रहना, मैं आप कुछ नहीं होगा। यहाँ वैसे ज़्यादातर ऐसे हादसे होते नहीं हैं, लेकिन बाई चांस कोई हादसा हो जाए तो हम सॉरी कह के अपना पीछे छुड़ा लेते हैं। लेकिन वो भैया से कह रहे हैं कि ऐसा कैसे होता। भैया कह रहे हैं कि भैया ऐसे ही होता है यहाँ पे, तो बताओ हम क्या कर सकते हैं, हम आपके साथ तो चल नहीं सकते। फिर हम अगले दिन पहुँच गए थे कोट द्वार जाके फिर हम करने थे हमें दर्शन। हमें सुबह का टाइम था, हम फिर यहाँ पे देखी थी, हम कोई दुकान खुली हुई नहीं थी। फिर भैया ने एक ने सुबह दुकान खोल रखी थी। फिर हमने उनसे भैया से लिया था प्रसाद लेके फिर हमें चलना था मंदिर के अंदर। फिर हमने प्रसाद लिया, फिर हम चल दिए। फिर गेट की तरफ को जाते हुए फिर हम देखते हैं कि कोट द्वार की काफ़ी सीढ़ियाँ हैं। आपको मैं दिखाता हूँ कितनी सीढ़ियाँ हैं। अब ये नितिन भाई और कपिल भाई ये सभी आगे आगे भागे फिरते हैं ये कह रहे कि यहाँ लाओ हम जाएंगे एकदम से ऊपर। मगर पता नहीं इन्हें कितनी जल्दी है ऊपर जाने की। लेकिन भैया मैं इतनी जल्दी ऊपर जाना नहीं चाहता, लेकिन पता नहीं ये क्या कर सकते हैं। अभी देखो कितने ऊपर है, ये कह रहे कि हम जाएंगे ऊपर। अब देखते हैं कितनी सीढ़ी होंगी, आप मुझे बताना कमेंट में ये कितनी सीढ़ियाँ होंगी। लेकिन मैं तो गिन नहीं पाया था, क्योंकि मैं आप सभी के साथ बिजी था। अब हम चलते चलते ऊपर पहुंच जाते हैं। अब ऊपर पहुंचने के बाद हम ज़्यादातर मंदिर के सामने ही होते हैं। अब यहाँ पे भी लिखा हुआ था कि अगर आप फ़ोन लेके जाओगे तो आपको जुर्माना देना पड़ेगा। लेकिन भैया मेरे पास इतने पैसे नहीं बचे हुए हैं जुर्माना दूँ यहाँ पे। लेकिन फिर भी मैं आपको दुख के चोरी से मैं आपको बाबा के दर्शन कराता हूँ। आप देखना, मैं थोड़ी देर में गेट के पास पहुँच चुका हूँ बाबा के पास। आप देखना, ये देखो आप सामने, ये लेडी आ गई थी सामने। लेकिन मैं आपको बिल्कुल क्लीन आपको दर्शन दिखाता हूँ। ये देखो सभी यहाँ पे बैठे हैं, सभी यहाँ बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। लेकिन हम तो यहाँ से नीचे से किताब नहीं लेकर आए थे, लेकिन फिर भी हमने फ़ोन में देख के हनुमान चालीसा पढ़ ली थी। फिर मैं मंदिर के बाहर आ गया था। मंदिर के बाहर आके मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ आसपास का व्यू। यहाँ पे देखो कितने प्यारे प्यारे यहाँ पे फ़ोटो वगैरह सब चीज़ आएंगी। यहाँ पे देखो आप, यहाँ सभी फ़ोटो लेने में बिजी हो रहे हैं। अब ये देखो ये फैमिली यहाँ पे ये भी फ़ोटो ले रही है। लेकिन यहाँ पे कपिल भाई, रोहित भाई से भी यहाँ पे धूप बत्ती लगाने लग गए थे, नीचे से मिली थी यहाँ पे। और फिर हम यहाँ पे आगे चलते हैं। आगे चलते चलते यहाँ पे फिर हम नीचे जाने लग गए थे। फिर नीचे जाते जाते मुझे नीचे मिल गया था भोले बाबा का मंदिर। मैंने फिर वहाँ जाके मत्था टेकने लगा। मत्था टेक के अपनी मनोकामना मांग के फिर हम यहाँ से चल दिए थे। फिर हम पहुँच गए थे नगीना में है तुलाराम जी की दुकान। आप सभी जानते हो कितनी फेमस दुकान है, कितने सालों से चलती हुई आ रही है, फेमस दुकान है यहाँ की। लेकिन अब हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे करेंगे अब हम नाश्ता, क्योंकि हम वहाँ पे कोट द्वारा हमने नहीं करा था नाश्ता जाके फिर हमने मंगवाए थे रसगुल्ले यहाँ पे इनके यहाँ पे वर्ल्ड फेमस है। लेकिन सुनने में आई थी कि यहाँ पे ये समोसे भी बहुत बढ़िया बनाते हैं। लेकिन अब हम चलते हैं घर से निकले हुए थे हमें काफ़ी दिन, घर के कर रहे थे वेट। अब देखते हैं नेक्स्ट ब्लॉग कहाँ होगा। अपने भाई को सपोर्ट करना। थैंक यू।